हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोकैटायन और उसके रीअरेंजमेंट के बारे में। रीअरेंज होने का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह प्लस चार्ज का जाना। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कैसे होगा, इसे हमें समझना है। तो सबसे पहले टर्म हम बात करेंगे रीअरेंजमेंट का, कि कोई चीज अरेंज क्यों होना चाहता है, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना चाहता है, रीअरेंज क्यों होना चाहता है। तो हमारा आंसर सिंपल सा होगा कि रीअरेंजमेंट जो होता है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए होता है। कोई भी चीज है, कोई भी चीज हो दुनिया का, एक जगह से दूसरी जगह अगर वो जा रहा है तो उसका मोटो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी को गेन करना। तो रीअरेंजमेंट क्यों होता है? तो इसके लिए हम एक पॉइंट लिखेंगे, rearrangement takes place to increase stability। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो रीअरेंजमेंट होगा, नहीं हो रही है स्टेबिलिटी इंक्रीज तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो रीअरेंजमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए होता है। अब सुनिएगा, जैसे एक कार्बन हमने लिया है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ एक कार्बन है, यहां पर CH3 मैंने रख दिया, ठीक है। यहां पर मैंने H रखा और यहां पर मान लो कि CH2 CH3 है। इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहां पर CH3 है, H है, CH2 CH3 है। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन से अटैच कार्बन को देखो, इस पे क्या है? एक CH3 है, एक CH2 CH3 है और एक H। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, और ये बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा? ये प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसमें और इसमें अट्रैक्शन होगा। आप बोलोगे सर इसमें और यहाँ का जो H है उसमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि दूरियां बढ़ जाएंगी। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इस प्लस चार्ज और लोन पेयर में, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर में होगा। ये प्लस चार्ज और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर में, और ये प्लस चार्ज और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर में। अब तुम्हें क्या लग रहा है, ये CCH3 के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर पास है कि C और H का इलेक्ट्रॉन पेयर पास है, या C और C2H5 के बीच में जो बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन पेयर पास है? तो आप बोलोगे सर ये देखो, ये इतना ही दूर में है, ये दूर हो गया, ये गलत हो गया। तीनों जो होगा वो सेम डिस्टेंस पे होगा। ये तीनों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। कैसे सेम होगा? क्योंकि सर ये देखो, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है, और sp3 है तो ये टेट्राहेड्रल है। इसको अपन ऐसे समझते हैं, जैसे ये मान लो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। यहां CH3 है, यहां H है, यहां C2H5 है। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जितना दूर है प्लस चार्ज से उतना ही दूर ये है और उतना ही दूर ये है। मतलब तीनों का अगर हम देखें तो प्लस चार्ज से डिस्टेंस क्या है? सेम है। अब देखो, तीनों का जब डिस्टेंस यहां पर सेम है तो ये क्या करेगा? ये इसके साथ प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्शन करेगा। अट्रैक्शन करेगा तो धीरे 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 बॉन्ड बनाना शुरू होगा, और जब बॉन्ड बनाएगा इधर ये खींचेगा तो ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक होना शुरू होगा। मतलब यहां से CH3 फ्री हो जाएगा, और फ्री ऐसा नहीं कि यहां से बाहर निकल जाएगा, फ्री होके अब ये सोचेगा कि मैं यहां हूं कि मैं यहां हूं।
तो CH3 यहां भी आके बॉन्ड बना सकता है, CH3 यहां भी आके बॉन्ड बना सकता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि ये प्लस चार्ज और इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में अट्रैक्शन हुआ। सपोज ये बॉन्ड यहां से टूट गया, CH3 यहां पर चला है तो प्लस चार्ज यहां पर आएगा। उसी तरह से ये अगर H यहां से निकला तो H यहां पर आया तो प्लस चार्ज यहां पर आया। इसी तरह से C2H5 यहां से निकला यहां आया तो प्लस चार्ज यहां पर आया। मतलब यहां पर रीअरेंजमेंट की 3 पॉसिबिलिटी है सर। एक तो CH3 यहां पर चला है। बेटा एक चीज बता, CH3 यहां पर कैसे आएगा? माइनस के फॉर्म में आएगा तब इस प्लस के पास आएगा, कि प्लस के फॉर्म में आएगा तब इस प्लस के पास आएगा? आप बोलोगे सर माइनस होगा तब ये प्लस के पास आएगा। मतलब यहां से CH3 माइनस का शिफ्टिंग होगा, या तो C2H5 माइनस का शिफ्टिंग होगा, या तो H माइनस का शिफ्टिंग होगा। सर 3 तरह से यहां पर शिफ्टिंग पॉसिबल है। चलो देखते हैं। पहले CH3 माइनस से करते हैं तो 1 2 CH3 माइनस का शिफ्ट कराते हैं। CH3 माइनस क्या बोलेंगे? मिथाइल कटायन या मिथाइल अनायन? आप बोलोगे मिथाइल अनायन, इसे मिथिलाइड बोलते हैं। तो CH3 माइनस यहां से निकला, CH3 माइनस इस पे आके बॉन्ड बना लिया, क्या बना होगा? C, इस C के साथ एक CH3 चला गया सर। अब इस C पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। एक CH2CH3 है और एक H है। सर ये कार्बोकटायन है, 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा होगा तो 3 बॉन्ड तो होना चाहिए। एक बॉन्ड यहां पर बना है तो 2 हाइड्रोजन यहां पर होगा। वो 2 हाइड्रोजन मैंने यहां पर लिख दिया कि भाई यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहां पर भी 2 हाइड्रोजन होगा। तो सर CH3 माइनस के शिफ्टिंग से जो बना कार्बोकटायन वो ये बना। इसी तरह से H माइनस के शिफ्टिंग से बनेगा, C2H5 माइनस के शिफ्टिंग से बनेगा। अब 1 2 क्यों लिख रहे हैं? CH3 माइनस यहां से यहां पर गया, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गया, एडजेसेंट पे गया, इसलिए 1 2 मिथाइलाइड शिफ्टिंग लिखे। CH3 CH2 माइनस का शिफ्टिंग होगा तो क्या लिखेंगे? 1 2 C2H5 माइनस शिफ्ट। तो ये यहां से यहां चलाएगा तो क्या बनेगा? सर कार्बन पे तो CH2 था, इस पे CH2CH3 मतलब C2H5 चलाया। C2H5 को क्या लिखे? CH2CH3। और ये कार्बन पे प्लस चार्ज CH3 है सर, CH2CH3 चला गया था, अब यहां H है। और कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या सर? H माइनस चला जाए, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग लिखते, 1 2 H माइनस शिफ्ट करें, 1 2 H माइनस शिफ्टिंग करें। तो 1 2 H माइनस शिफ्टिंग होगा तो H माइनस यहां से यहां जाएगा, क्या बनेगा? सर CH2 था, इसके साथ H आ गया, और इस कार्बन जहां से H गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके पास CH2CH3 तो पहले से था सर, और ये CH3 भी था पहले से, ये CH2CH3 था, और यहां पर CH3 भी था। ये हो गया शिफ्टिंग सर। सर 3 तरह के शिफ्टिंग यहां से पॉसिबल है। कौन सा शिफ्टिंग होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, शिफ्टिंग वही होगा जिससे मोर स्टेबिलिटी आए। भाई इस प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी देखना है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इज डिटरमाइंड बाई, सबसे पहले रेजोनेंस नहीं हो रहा है। फिर अल्फा H, सर प्लस चार्ज के बगल वाले कार्बन पर एक H है तो अल्फा H एक हो गया, 1 अल्फा H। प्लस चार्ज का बगल वाला कार्बन सर ये भी है और ये भी है, तो 2 यहां पर और 2 यहां पर, तो अपन बोलेंगे कि 4 अल्फा H यहां पर हो गया। प्लस चार्ज के बगल वाला कार्बन ये है सर और ये है, 3 यहां पर है 2 यहां पर है, 5 अल्फा H यहां हो गया। प्लस चार्ज के बगल वाला कार्बन सर 2 H यहां, 3 H यहां, 3 H यहां, तो 8 अल्फा H यहां हो गया। तो अल्फा H की अगर बात किया जाए तो यहां 1 अल्फा H से 4 अल्फा H की तरफ जाएगा कि 5 अल्फा H की तरफ जाएगा कि 8 अल्फा H की तरफ जाएगा? आप बोलोगे सर 8 अल्फा H ज्यादा स्टेबल है, तो ये जो नेट शिफ्टिंग होगा वो इधर होगा, इधर की तरफ ये शिफ्टिंग नहीं होगा, या बहुत कम होना चाहेगा। जो मेजर शिफ्टिंग होगा कार्बोकटायन का, रीअरेंजमेंट होगा, वो इधर की तरफ होगा, यहां पर नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन।
रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन के केस में क्यों होता है? टू गेन स्टेबिलिटी, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। उस इंक्रीज करने के लिए वो क्या करता है? 1-2 शिफ्टिंग करता है। कौन सा शिफ्टिंग? 1-2 शिफ्टिंग करता है, 1 से 2 पे जाता है। कौन सा ग्रुप जाएगा? वो ग्रुप जाएगा जिसके जाने से मोर स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबिलिटी आए। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। अब देखो यहां पर तीनों ग्रुप जो है ना, उसको बारी बारी से हमें शिफ्ट करके देखना होता है। यहां पर दो तरह के हम लोग शिफ्टिंग पढ़ेंगे, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। अब इस चीज को भी समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो व्हाट इज रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। जैसे कहीं कोई कार्बोकेटायन है, ठीक है, उससे जो अटैच्ड कार्बन है, ये कार्बोकेटायन था, इससे जो अटैच्ड कार्बन है उसके पास 3-3 ग्रुप हैं। तो ये कार्बोकेटायन एक बार इसको शिफ्ट करके देखा, फिर इसको शिफ्ट करके देखा, इसको शिफ्ट करके देखा, जहां से स्टेबिलिटी ज्यादा आ गई उसे ही ये शिफ्ट करना चाहा और वही शिफ्टिंग हुआ। सपोज ये कार्बोकेटायन जो था, जैसे ही यहां पर आया शिफ्टिंग के लिए, एक ग्रुप को शिफ्ट किया, उसके बाद दूसरे को शिफ्ट ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे ही प्लस चार्ज आया, उस प्लस चार्ज को कोई पकड़ लिया कि भाई तेरे को नहीं जाने दूंगा। तो जब तक प्लस चार्ज लौट के फिर यहां नहीं आएगा, इसको शिफ्ट कराएगा क्या? नहीं कराएगा। तो दो तरह का शिफ्टिंग होगा, एक रिवर्सिबल शिफ्टिंग, कब? जब प्लस चार्ज यहां से यहां जाए, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको शिफ्ट कराए। और एक इरिवर्सिबल शिफ्टिंग, एक कब? जब ये प्लस चार्ज यहां जैसे ही गया, इस प्लस चार्ज को कोई ऐसा है कि वापस आने ही नहीं दे रहा है। अब इस प्लस चार्ज को कौन नहीं वापस आने देगा? तो आपको पता है कि सर यहां पर जैसे ही प्लस चार्ज आया, इस एटम के पास सपोज लोन पेयर होता, तो लोन पेयर प्लस चार्ज आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता, और प्लस चार्ज यहां रहता ही नहीं, तो प्लस चार्ज यहां पर आ ही नहीं पाता। मतलब ये है कि अगर कार्बोकेटायन के नेक्स्ट वाले कार्बन पर अगर कोई लोन पेयर कंटेनिंग एटम होता है, यहां चाहे, तो ये प्लस चार्ज को एक बार जाने पर पकड़ लेता, और पकड़ लेता तो वापस नहीं आ पाता, और वापस नहीं आ पाता तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप का शिफ्टिंग होता, उसे बोलते हैं इरिवर्सिबल शिफ्टिंग। लेकिन यहां पर देखो लोन पेयर नहीं था, तो एक बार इसके पास गया कि भाई तू इधर आजा, देख लेता हूं कितना स्टेबल है, तू इधर आजा, मैं देख लेता हूं कितना स्टेबल बन रहा है, तू इधर आजा, मैं देख रहा हूं कितना स्टेबल बन रहा है, और जिससे ज्यादा स्टेबिलिटी हुआ आया उसी का वो शिफ्टिंग किया। लेकिन अगर कोई लोन पेयर होता तो प्लस चार्ज को यहां से रिवर्स आने देता क्या? नहीं, तो एक ही बार शिफ्टिंग होता। तो दो तरह के शिफ्टिंग हम लोग पढ़ेंगे, रिवर्सिबल शिफ्टिंग एंड इरिवर्सिबल शिफ्टिंग। ये कौन सा है? रिवर्सिबल शिफ्टिंग। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन के नेक्स्ट कार्बन पर कोई लोन पेयर कंटेनिंग एटम नहीं है, तो तीनों शिफ्टिंग हुआ, और वो शिफ्टिंग मेजर हुआ जहां से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। तो आप इसे चाहे तो नोट कर ले, कौन सा ये शिफ्टिंग था? रिवर्सिबल। लेकिन इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल शिफ्टिंग। मैंने ये बताया कि प्लस चार्ज का शिफ्टिंग कैसे होता है। फिर से इसका अट्रैक्शन हुआ तो ये बॉन्ड इधर से वीक हुआ, तो CH3 माइनस बाहर निकला, बाहर जैसे ही निकला अब उसके पास दो पॉसिबिलिटी है कि यहां आए कि यहां आए। अगर यहां आने से ज्यादा स्टेबिलिटी है तो यहीं रहेगा, यहां आने से स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो यहां पर आना चाहेगा। फिर से इसके साथ भी सेम कहानी, या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, यहां अगर आ गया तो प्लस चार्ज यहां पर आ गया। इसी तरह से H के साथ भी यही कहानी है, जहां से स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वही शिफ्टिंग हम लोग कराएंगे। तो आप इसे नोट कर लें। नोट करने के बाद हम लोग देखेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन। ये कैसा एग्जांपल है बेटा? रिवर्सिबल शिफ्टिंग का। कंडीशन क्या ऐसा है कि रिवर्सिबल हो रहा है? सर कार्बोकेटायन के नेक्स्ट वाले कार्बन पे कोई लोन पेयर कंटेनिंग एटम नहीं है, इसलिए ये रिवर्सिबल शिफ्टिंग होगा। अगर कार्बोकेटायन के नेक्स्ट एटम पे अगर कोई लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होता तो वहां पर इरिवर्सिबल शिफ्टिंग होता। तो आप इसे नोट करेंगे। नोट करिए बेटा। हाँ बच्चों, अब हम लोग देखेंगे एक एक करके रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन। तो हेडिंग क्या होगा? रिवर्सिबल एंड
irreversible rearrangement of carbocation. तो पहले कंडीशन लिख लेते हैं। If next carbon of carbocation has lone pair containing atom, then irreversible rearrangement of carbocation takes place. कब भाई? जब कार्बोकैटायन के नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर कंटेनिंग एटम हो। तो क्या लिखेंगे? ये क्या, कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं? पहले इरिवर्सिबल, रीअरेंजमेंट। इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट, इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट कब होगा? जब कार्बोकैटायन के नेक्स्ट कार्बन पर if next carbon of carbocation has lone pair containing atom, then irreversible rearrangement takes place. उसके बाद लिखेंगे it follows the migratory order अब ये माइग्रेटरी ऑर्डर क्या है मैं बता रहा हूं। ये फॉलो करता है एक माइग्रेटरी ऑर्डर को। अब समझिए होता क्या है। If next carbon of carbocation has lone pair containing atom, then irreversible rearrangement takes place and it follows the migratory order. जैसे आपके पास कोई एग्जाम्पल है कि CH2 इस पे प्लस चार्ज है, ये कार्बन है, यहां पर H है, यहां पर CH3 है और यहां पर OH है। ठीक है। अब मान लो कि आपसे या OCH3 है, ठीक है। अब मान लो कि आपसे ये बोला जा रहा है OH है OCH3 कुछ भी ले सकते हो बेटा। अब मान लो कि आपसे बोला जा रहा है कि इसका कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कराना है, तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट होगा कि इरिवर्सिबल। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके नेक्स्ट कार्बन पे ये लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, मतलब कंफर्म है कि सर इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगा। इरिवर्सिबल में क्या होता है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो करता है। माइग्रेटरी H और CH3 में ये तो शिफ्ट होगा नहीं क्योंकि लोन पेयर कंटेनिंग एटम यही है। तो H और CH3 में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है? H का। तो यहां से फिक्स हो गया कि H ही जाएगा।
अब बार बार आपको तीनों को ले आके और नहीं देखने की स्टेबिलिटी जरूरत, क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट है, और इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट में हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखते हैं। तो एक चीज तो कंफर्म है सर कि H का माइग्रेटरी ज्यादा है, ये याद करना होगा। H बेंजीन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल, तो H का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, तो यहां पर कौन सा शिफ्टिंग होगा? फिक्स है 1 2 H माइनस शिफ्ट। तो H माइनस यहां से वहां चला जाएगा, तो CH2 के साथ H माइनस आया तो यहां CH3 हो गया, 2H और 1 CH3, और यहां से H माइनस चला गया तो C पे प्लस चार्ज छोड़ दिया, यहां पर CH3 और यहां पर ये आ गया OH। सर इसका मतलब तो ये बहुत आसान है, अगर हम पहचान लें कि इरिवर्सिबल होगा तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम क्या कराएंगे? शिफ्टिंग करा देंगे। अगर यहाँ एक था, यहाँ बेंजीन होता तो बेंजीन का शिफ्टिंग होता, यहां पर डायरेक्टली अगर बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ होता, बेंजीन का नहीं होता, H का ही होता। क्यों भाई? H का ज्यादा है माइग्रेटरी। H होता 3 डिग्री होता तो H का ही होता, H होता 2 डिग्री होता तो H का ही होता। बेंजीन होता और मिथाइल होता, अगर मान लो ये मिथाइल है, यहां पर बेंजीन होता तो फिर बेंजीन का यहां पर शिफ्टिंग होता। तो जो इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट एटम पे लोन पेयर कंटेनिंग एटम होना चाहिए। अगर ये दिख गया तो इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट करा दो, जिसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर जो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का सबसे ज्यादा H माइनस, फिर बेंजीन माइनस, फिर 3 डिग्री अल्काइल, फिर 2 डिग्री अल्काइल, फिर 1 डिग्री अल्काइल, फिर CH3 माइनस। ये माइनस चार्ज जितना ज्यादा होगा, H एटम छोटा है ना बेटा, उसके ऊपर माइनस चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो माइनस चार्ज सबसे जल्दी ये खिंचा के आएगा। उसके बाद बेंजीन पे माइनस चार्ज तो है ही, साथ साथ में 3 पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है। 3 डिग्री में 3 तरफ से प्लस आई लग रहा है, तो माइनस चार्ज ज्यादा हो गया, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। तो यहां पर एक ये फिक्स प्रायोरिटी ऑर्डर को, माइग्रेटरी ऑर्डर को फॉलो करता है कौन सा कार्बोकैटायन? अगर इरिवर्सिबल शिफ्टिंग हो। कैसे पता चलेगा कि इरिवर्सिबल है? तो सर प्लस चार्ज वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे कोई लोन पेयर कंटेनिंग एटम होना चाहिए, तो पता चल जाएगा कि वो इरिवर्सिबल शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल इस पे हम लोग बेस्ट देखते हैं। हाँ बच्चों, अब एग्जांपल देखते हैं एक और इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन का। जैसे मान लो कि यहां पर C पे प्लस चार्ज है, यहां पर कार्बन है, यहां CH3 है, यहां पर CH2 CH3 है, और यहां पर NH2 है। सर N के पास लोन पेयर है, कार्बोकैटायन के नेक्स्ट एटम पे, कार्बोकैटायन के नेक्स्ट एटम पे लोन पेयर कंटेनिंग एटम है। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि यहां पर क्या होगा? इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट। चलो अब बताते हैं शिफ्टिंग किसका होगा। CH2 CH3 एंड CH3। सर CH3 सबसे बाद में आया था, CH2 CH3 उसके पहले आया था 1 डिग्री। देखो ये कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसका शिफ्टिंग होगा। कौन सा शिफ्टिंग? 1 2 CH2 माइनस CH3 शिफ्ट। अब इसमें ये नहीं देखना है कि इससे जाने से स्टेबिलिटी ज्यादा होगा कि इसके जाने से स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, बस शिफ्टिंग का जो ऑर्डर है वो उसी को फॉलो करना है। तो यहां पर C पे प्लस चार्ज है, 2 हाइड्रोजन होगा, तो यहां पर CH2 इसके साथ क्या आ जाएगा? CH2 CH3 जो शिफ्ट होके गया, और इस C पे प्लस चार्ज एक आ जाएगा, यहां पर CH3 और यहां पर NH2 हो गया। यही शिफ्टिंग। इरिवर्सिबल शिफ्टिंग में बस केवल ये देख लो कि कार्बोकैटायन के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन के नेक्स्ट कार्बन पे लोन पेयर कंटेनिंग एटम है या नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। CH2 पे प्लस चार्ज है, कार्बन, यहां OH है, यहां पर बेंजीन रिंग है, और यहां पर H है। सर O के पास लोन पेयर है, कार्बोकैटायन के नेक्स्ट कार्बन पर लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, तो इरिवर्सिबल शिफ्टिंग होगा। इरिवर्सिबल में ये एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 हो गए। इरिवर्सिबल शिफ्टिंग में माइग्रेटरी ऑर्डर फॉलो करता है। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, बेंजीन से H माइनस का शिफ्टिंग पहले होता है, तो क्या लिखेंगे? जब शिफ्टिंग होगा तो
CH2 पे सर H आ जाएगा और इस C पे एक OH होगा, एक बेंजीन होगा और यहाँ पर H माइनस चला गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये इरिवर्सिबल शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन के कुछ एग्जांपल्स थे जिसे आप नोट करें। इसे नोट करेंगे, इसे नोट करने के बाद इस पे एक बेस्ड छोटा सा हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे। रिएक्शन तो बहुत इजी है लेकिन इसका नाम बहुत बड़ा है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो पहले आप इस शिफ्टिंग को एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं रिएक्शन। हाँ बच्चों, जो कि हमने जैसा बोला अभी कि अब हम लोग एक छोटा सा रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्या नाम है? पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बहुत आसान रिएक्शन है अगर आपको इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन आता है तो। जैसे पिनाकोल क्या होता है कि अगर एडजेसेंट कार्बन पर OH लगा हो, देखो यहां भी OH है और यहां भी OH है, तो ये दोनों कार्बन आपस में एडजेसेंट है ना। तो अगर दो एडजेसेंट कार्बन पर OH लगा हो तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? पिनाकोल। और उसको H+ के साथ या H2SO4 डाल के हीट कर दिया गया। पूछा गया कि क्या रिएक्शन होगा। भाई एक चीज बताओ, H2SO4 एसिड है कि बेस है? तो आप बोलोगे कि एसिड है सर। वो एसिड क्या देता है? तो आप बोलोगे कि H+। अब रिएक्शन यहां से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सर H+ आया तो H+ कहीं जाना चाहेगा, वहां जाएगा। H+ एसिड है तो कहां जाना चाहेगा? जहां पर कुछ बेसिक उससे दिखे। बेस का मतलब लोन पेयर डोनर। कहीं लोन पेयर दिख रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर दो OH तो है, लोन पेयर है। तो बेस का काम होता है अपना लोन पेयर देना और H+ का काम है कि उस लोन पेयर को ले लेना। तो सबसे पहले कौन सा रिएक्शन हो गया यहां से? एसिड बेस रिएक्शन। सर ये OH अपना लोन पेयर देगा कि ये OH? बेटा दोनों OH सेम ही है क्योंकि सिमेट्रिकल कंपाउंड। सर अनसिमेट्रिकल होता तो क्या होता? अनसिमेट्रिकल होता तो मैं बताऊंगा क्या होता। पहले ये सिमेट्रिकल को केस को ले लेके समझते हैं। तो सर ये अपना लोन पेयर H+ को देगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, O अपना लोन पेयर दिया डोनर और ये एक्सेप्टर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने बनाया होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? डोनर के पास पॉजिटिव चार्ज और एक्सेप्टर के पास निगेटिव चार्ज आता है। ये OH तो एज इट इज है सर। यहां पर OH था और इसने H+ को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ प्लस चार्ज को अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो एक्सेप्टर के पास माइनस चार्ज, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो गया और डोनर के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। सर यही हुआ इतना स्टेप में। ये अपना लोन पेयर दे के बॉन्ड बनाया H+ के साथ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। डोनर ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसे प्लस चार्ज, एक्सेप्टर ने लिया है तो माइनस चार्ज, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल और O पे प्लस चार्ज आ गया। बच्चों मैंने बताया था लिविंग ग्रुप के बारे में, H2O+ और N2+ एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होते हैं। तो लिविंग ग्रुप क्या होते हैं? जो कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके निकल जाते हैं। दिस इज H2O+ ना, तो ये क्या होगा? जिससे ये बॉन्डेड होगा उस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके निकल जाएगा। तो यहां से ये H2O ने अपना इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर गया तो यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या आ गया? प्लस। बाहर कौन निकला होगा? H2O यहां से बाहर निकल गया। देखो इधर आया तो माइनस, H2O यहां से बाहर निकल गया। अच्छा लिविंग ग्रुप था। यहां पर प्लस चार्ज आ गया, क्या बना होगा? CH3 C। यहां पर OH आया सर, यहां पर H आया और यहां पर C पे प्लस चार्ज है, यहां CH3 है और यहां पर क्या है? H है। देख लो फिर से,
सर H2O प्लस अच्छा लीविंग ग्रुप है तो H2O निकल गया, किसको लेकर? इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर लिया तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल, H2O बाहर निकल गया, ये कार्बोकैटायन बन गया। अब ध्यान से देखो, इस कार्बोकैटायन के नेक्स्ट एटम पे लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, इस कार्बोकैटायन के नेक्स्ट कार्बन पे लोन पेयर कंटेनिंग एटम है। रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट होगा कि इरिवर्सिबल? आप बोलोगे इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या होता है बेटा? तो सर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड H का ज्यादा या CH3 का ज्यादा? आप बोलोगे H का ज्यादा, तो H यहां से यहां चलाएगा, प्लस चार्ज यहां से यहां चलाएगा, क्या लिखेंगे? 1 2 H माइनस शिफ्ट, क्या बनेगा? CH3, C पे OH तो है ही, इस कार्बन पे एक CH3 है, एक H पहले से था, एक H चला गया, यहां पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां। O के पास लोन पेयर है और C पे पॉजिटिव चार्ज है। रेजोनेंस का सबसे लास्ट कंडीशन याद रखो, लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट पे आएगा तो बैक बॉन्डिंग होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, इस पे प्लस, इस पे माइनस, क्या बनेगा बेटा? तो सर यहां पर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। कैसे डबल बॉन्ड? इसने एक बॉन्ड बनाया, O ने अपना लोन पेयर दिया तो O पे प्लस चार्ज, एक H था सर यहाँ, और C ने इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ माइनस चार्ज, माइनस प्लस मिलकर न्यूट्रल हो गया सर। यहाँ पर C के साथ 2 H है तो CH2 लिख दिया, और यहाँ पर क्या है? CH3। फिर से समझते हैं एक बार। सर यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हुआ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, H2O प्लस का फॉर्मेशन हुआ, H2O प्लस अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकला, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बना। इस कार्बोकैटायन के नेक्स्ट कार्बन पर लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन हुआ। हाइड्राइड शिफ्टिंग सबसे पहले होता है, तो हाइड्राइड है इसलिए हाइड्राइड का शिफ्टिंग करा दिया, ये कार्बोकैटायन बना। O के पास लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग हुआ, O पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, यहाँ से बाहर कौन निकलेगा? H प्लस, प्लस चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि प्लस चार्ज आने पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो इस इलेक्ट्रॉन को लिया तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, H प्लस यहाँ से बाहर निकल गया, और H प्लस बाहर निकला होगा तो क्या बना होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये क्या बन गया? कीटोन। कीटोन का मतलब इसको पीनाकोलोन बोलते हैं, इसको पिनाकोल बोलते हैं, इसे पिनाकोलोन बोलते हैं। एडजेसेंट हाइड्रोक्सी कंपाउंड से, एडजेसेंट डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड से कीटोन बन गया है, कार्बोनिल कंपाउंड बन गया है। इस रीअरेंजमेंट का नाम है पीनाकोल, पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्या करना है? पहले एसिड बेस रिएक्शन कराना है, H2O प्लस बने उसे बाहर निकालो, बाहर निकालने के बाद इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट कराओ, रीअरेंजमेंट कराने के बाद लोन पेयर और प्लस चार्ज में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, O के पास जो H था उसे बाहर निकाल दो, न्यूट्रल हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो ये है पीनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सर अगर ये सिमेट्रिकल ना हो कि अनसिमेट्रिकल होता तो क्या होता? किस OH पे ये H प्लस जाता? तो पहले आप इसे नोट कर लें, उसके बाद मैं बताता हूं कि अगर अनसिमेट्रिकल पिनाकोल हुआ, अनसिमेट्रिकल अगर दो हाइड्रोक्सी, अनसिमेट्रिकल डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड हुआ, तो उसमें पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कैसे होगा? पहले आप इसे नोट कर लो बेटा। हाँ बच्चों, एक और पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इस बार भी सिमेट्रिकल देखेंगे, उसके बाद अनसिमेट्रिकल देखेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर CH3 है, C है, C है, यहाँ भी CH3 है, ये बेंजीन रिंग है, और ये भी बेंजीन रिंग है, यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH। H प्लस मतलब H2SO4 डाल के हीट कर दिया गया, ये ट्रायंगल को हम लोग हीट बोलते हैं। सिमेट्रिकल कंपाउंड क्या अनसिमेट्रिकल? आप बोलोगे सिमेट्रिकल। सबसे पहले क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये अपना लोन पेयर देगा। आप बोलो सर डायरेक्ट बताओ ना, H प्लस यहाँ जाएगा तो H2O प्लस बन जाएगा, OH पे H प्लस चला गया, H2O प्लस बन गया, क्या बना होगा? CH3 C बेंजीन रिंग, यहाँ पर OH H H2O प्लस,
यहां पर OH, उसके बाद क्या हुआ, यहां से H2O प्लस बाहर निकलेगा तो H2O के फॉर्म में निकल गया। ये एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है सर, रिवर्सिबल नेचर का होगा। H2O यहां से बाहर जैसे ही निकला क्या बना होगा, CH3 COH, इस C पे प्लस चार्ज आया, यहां CH3, यहां बेंजीन रिंग और यहां पर भी बेंजीन रिंग। सर प्लस चार्ज के नेक्स्ट कार्बन पे लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट होगा। कौन सा रीअरेंजमेंट होगा, इरिवर्सिबल। तो बताना CH3 माइनस का शिफ्टिंग पहले होगा या बेंजीन का शिफ्टिंग होगा। तो आप बोलोगे कि फिनाइल रिंग का शिफ्टिंग पहले होगा। इस बेंजीन रिंग को क्या बोलते हैं, फिनाइल रिंग, इसीलिए इसको बोलते हैं 1,2 फिनिलाइट शिफ्टिंग। मतलब बेंजीन के ऊपर माइनस चार्ज का शिफ्ट हुआ। क्या हुआ होगा, ये यहां पर आ गया, क्या बना होगा, CH3, इस C पे OH आया सर, यहां पॉजिटिव चार्ज आया, इस C पे CH3 था, एक बेंजीन चला आया। अब पहले से तो एक बेंजीन था ही, अब क्या होगा भाई, ये लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट पे है तो क्या बनेगा, बैक बॉन्डिंग। क्या होगा, बैक बॉन्डिंग। तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर H। देखो बैक बॉन्डिंग हुआ तो यहां पर एरो आएगा, माइनस चार्ज यहां प्लस चार्ज, ये यहां प्लस चार्ज था और ये माइनस चार्ज मिलकर न्यूट्रल हो गया। यहां पर 2 बेंजीन रिंग रहेगा, और यहां पर CH3 है तो CH3 रहेगा। अब बताओ, O पे प्लस चार्ज अनस्टेबल, यहां से H प्लस बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, C पे CH3, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, पिनाकोल पिनाकोल। हुआ क्या, फिर से सर अनसिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल है। H प्लस जाएगा कहीं पे लेके जाओ, H2O प्लस बनाओ, H2O प्लस को बाहर निकाल के कार्बोकैटायन बनाओ। अब बताओ, अब डायरेक्ट मैं यहां से यहां आ रहा हूं, कैसे सर, यहां से H प्लस आया, H2O प्लस निकला, यहां कार्बोकैटायन बना। ये कार्बोकैटायन का रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट हुआ। CH3 और बेंजीन में बेंजीन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा, बेंजीन यहां से यहां गया, प्लस चार्ज यहां से यहां आया। O के पास लोन पेयर है, अपना लोन पेयर दिया, यहां से H प्लस निकला, डायरेक्ट। सर अगर ये अनसिमेट्रिकल होता तो बेटा यहां बन क्या रहा है, कार्बोकैटायन। तो वही कार्बोकैटायन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल हो। तो अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो इस OH को हटा के कार्बोकैटायन बनाओ, इस OH को हटा के कार्बोकैटायन बनाओ, जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा उसी को बनाओ डायरेक्टली। अरे OH हट के कार्बोकैटायन बन रहा है ना, तो अगर अनसिमेट्रिकल हुआ तो OH को हटाओ, दोनों OH को हटा के देख लो किस पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, जिस पे ज्यादा स्टेबल है उससे बना ले यार। आप इसे नोट कर लो, उसके बाद अनसिमेट्रिकल अभी देखते हैं, नोट करें। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का, नोट करिए बेटा। हाँ बच्चों, अब देखते हैं एक अनसिमेट्रिकल पिनाकोल के लिए, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। जैसे मान लो कि यहां पर CH3 है, C यहां पर OH है, C यहां पर OH, ठीक है। यहां पर भी मान लो कि CH3 है, यहां पर H है और यहां पर एक बेंजीन रिंग है। H प्लस डाल के हीट कर दिया गया, पूछा गया कि इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखो बेटा पहले तो पिनाकोल है ना, एडजेसेंट पे 2 OH है, हाँ सर एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH है, लेकिन सर ये तो अनसिमेट्रिकल हो गया, तो हम कंफ्यूज हो गए कि इस OH पे H प्लस आके H2O प्लस बनाएगा कि इस OH पे। सिमेट्रिकल था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, यहां तो अनसिमेट्रिकल हो गया, तो मैं बोलूंगा कि भाई आप क्या करो कि इसका कार्बोकैटायन और इसका कार्बोकैटायन बनाओ। देखो जो ज्यादा स्टेबल बन रहा हो कार्बोकैटायन, उसी पर
उसी OH पर H प्लस ले जाओ, तो यहां से कार्बोकेटाइन ये बनेगा, यहां से कार्बोकेटाइन ये बनेगा। सर ये कार्बोकेटाइन के साथ CH3 है, इसके पास भी CH3 है, ये रेजोनेंस कर रहा है, जबकि यहाँ ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि सर ये प्लस चार्ज बनेगा। ये प्लस चार्ज कब बनेगा? जब इस पे H2O प्लस बनेगा और यहां से H2O प्लस निकले। यहां पर H2O प्लस कब निकलेगा? जब ये O अपना लोन पेयर देगा। समझ में आ गया सर? अब तो पूरा का पूरा रिएक्शन हमारे लिए आसान हो गया। वो ये OH अपना लोन पेयर दिया H प्लस को, H2O प्लस बना होगा, CH3 COH COH और यहां पर प्लस चार्ज। COH H यहां पर प्लस चार्ज, यहां पर CH3 है, यहां पर बेंजीन रिंग है और यहां पर H है। यहां से H2O प्लस बाहर निकलेगा, माइनस H2O बाहर निकला। H2O प्लस जब बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगा तो न्यूट्रल H2O हो जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन CH3 COH, C पे प्लस चार्ज CH3, बेंजीन रिंग और यहां पर H। सर यही तो हमने सोचा था कि यहां से निकलेगा तो प्लस चार्ज यहां है, डायरेक्ट यहां पर आ गया। अब देखो प्लस चार्ज के नेक्स्ट वाले कार्बन पर लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, तो H का क्या होगा? यहां पर क्या होगा? इरिवर्सिबल शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन होगा। बताओ किसका शिफ्टिंग कराए? प्लस चार्ज के नेक्स्ट कार्बन पर लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, तो या तो ये H जाएगा या तो CH3 जाएगा। बताओ H का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है कि CH3 का? आप बोलोगे कि सर H का। ऑर्डर याद है ना? सबसे पहले H माइनस, फिर बेंजीन माइनस, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री देन CH3, तो 1 2 H माइनस शिफ्ट कराया। अब आप ही बताओ यहां से H माइनस निकलेगा तो H माइनस और ये प्लस मिलकर बॉन्ड बना लिया, H यहां चलाया। और यहां पर H माइनस निकला तो यहां प्लस चार्ज आया। भाई H माइनस कैसे निकला होगा? ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ होगा, H माइनस यहां चला गया, प्लस चार्ज यहां आ गया। O के पास लोन पेयर है, प्लस चार्ज है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर यहां पर बना तो यहां माइनस, यहां प्लस, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल, और यहां पर प्लस आया तो H प्लस यहां से बाहर निकला। हो गया ये पिनाकोल पिनाक्लोन रिएक्शन। कितना बड़ा रिएक्शन है? कोई बड़ा नहीं है बेटा। अगर आपको थोड़ा सा इरिवर्सिबल शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन आता है तो ये रीअरेंजमेंट बहुत ही आसान है। और बहुत बच्चों को 12th में बच्चे पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है कि सर पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट, एक तो नाम इतना बड़ा और नाम इतना ट्विस्ट करके पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट, नहीं समझ में आता है। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छी तरह से चीजों को समझ रहे हो, इरिवर्सिबल शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन का अच्छा नॉलेज है, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का नॉलेज है, एसिड बेस रिएक्शन का नॉलेज है, तो फिर तो कुछ भी नहीं है ये रिएक्शन का। आप इसे नोट कर ले, उसके बाद 1-2 में होमवर्क दे दूंगा आपके लिए, जिसमें पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट कराना होगा। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, तो देखो आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट से आपको प्रोडक्ट बनाना है, पूरा मैकेनिज्म लिख के, और आप हमें व्हाट्सएप करोगे। फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे होगा, और आपको व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करूंगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। आप लोगों में से बहुत लोग हमें रिप्लाई कर रहे हैं और सही करके रिप्लाई कर रहे हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्वेश्चन नोट करिए। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, दो रिएक्शन दे रहा हूं पुनः, पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट से एक जो दूंगा सिमेट्रिकल से और एक अनसिमेट्रिकल से।
CH3 COH COH H CH3, नहीं यहां भी CH3, यहां पर बेंजीन और यहां पर भी बेंजीन। बताने की जरूरत नहीं है कि ये सिमेट्रिकल से है। H+ डाल के हीट कर दिया गया। दूसरा रिएक्शन है CH3 COH CH3 COH H H+ डाल के इसमें भी हीट कर दिया गया। पूछा गया कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। पिनाकोल पिनाकोलोन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सिमेट्रिकल है। OH निकालो, यहाँ पर प्लस चार्ज बनाओ। OH कैसे निकलेगा? H+ आएगा, इस पे H2+ बनेगा, यहाँ निकलेगा प्लस चार्ज आएगा। इस प्लस चार्ज के नेक्स्ट एटम पे लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, O के पास लोन पेयर होता है। अब शिफ्टिंग होगा या तो CH3 या तो बेंजीन, जिसका माइग्रेटरी ज्यादा है। किसका ज्यादा है, CH3 का या बेंजीन का? अब देखना, कराना। सिमिलरली यहां पर कराओगे, सर यहां भी OH यहां भी OH, ये अनसिमेट्रिकल हो गया। प्लस चार्ज यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। सर ये प्लस चार्ज और यहां पर प्लस चार्ज, दो तरफ से CH3 का प्लस है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। यहां से OH निकलेगा, यहां प्लस आएगा। आगे तुम करोगे। तो ये आज का होमवर्क है आपका, तो इसे आप नोट कर ले होमवर्क। उसके बाद हम लोग रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करेंगे। नोट करिए बेटा। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग बात करेंगे रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में क्या होता है? सबसे पहले कंडीशन क्या है सर? इरिवर्सिबल जहां नहीं होगा वहां रिवर्सिबल होगा। मतलब कार्बोकेटाइन के नेक्स्ट कार्बन पर लोन पेयर कंटेनिंग एटम नहीं होना चाहिए। क्या लिखेंगे? इफ नेक्स्ट एटम ऑफ कार्बोकेटाइन हैज नॉट लोन पेयर कंटेनिंग एटम, या नेक्स्ट कार्बन इसको कर दो, हैज नॉट लोन पेयर कंटेनिंग एटम, देन इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल। Rearrangement of carbocation takes place. ये किसी ऑर्डर को नहीं फॉलो करता है, ये स्टेबिलिटी को फॉलो करता है। जिसके जाने से स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगा उसी का माइग्रेशन होगा। तो क्या लिखेंगे? इट डज नॉट फॉलो any priority order, it follows stability of rearranged carbocation। ये किसी प्रायोरिटी ऑर्डर को या माइग्रेटरी ऑर्डर, सबसे अच्छा यहां पर वर्ड क्या होगा? माइग्रेटरी ऑर्डर। ये किस चीज को फॉलो करता है? रीअरेंज कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को। जैसे मान लो कि इसके पहले जो हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट स्टार्ट किया था तो एक एग्जांपल लिया था। ये कार्बन है,
यहाँ H है, यहाँ पर CH2 CH3 है और यहाँ पर CH3 है। देखो तो कार्बोकैटायन के नेक्स्ट कार्बन पर कहीं लोन पेयर कंटेनिंग एटम है क्या? नहीं है। तो यहां से तीनों को शिफ्टिंग कराएगा और देखे जाएगा जहां से ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है उसी को ये फॉलो करेगा। तो पहले H माइनस का शिफ्टिंग कराया, 1 2 H माइनस शिफ्ट, तो H माइनस यहां से निकलेगा, यहां जाएगा, क्या बन जाएगा? CH2 से CH3 बन जाएगा, इस C पे प्लस चार्ज आएगा सर, यहां CH2 CH3 और यहां पर CH3। अगर CH2 CH3 माइनस का शिफ्टिंग हुआ इसका, तो ये यहां से कहां चला जाएगा? CH2 के पास, प्लस चार्ज के पास, तो CH2 और इस पे कौन आ गया? CH2 CH3 और यहां पर C पे प्लस चार्ज आया, H था सर और ये तो चला गया, CH3 बचा। इसी तरह से CH3 माइनस का शिफ्टिंग हुआ, इसको क्या लिखेंगे? 1 2 C2H5 माइनस शिफ्ट, यहां से CH3 माइनस का शिफ्टिंग, तो 1 2 CH3, तो CH3 यहां से यहां आएगा, प्लस चार्ज यहां आएगा, क्या बन जाएगा? इस CH2 के साथ CH3 आया और C पे प्लस चार्ज आया, H बच गया और CH2 CH3 बच गया, यहां पर प्लस चार्ज आया था। अब देखो जो रीअरेंज कार्बोकैटायन, यहां से ये तीनों में रीअरेंजमेंट हुआ है, जो रीअरेंज कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बना है उसी का शिफ्टिंग होगा, उसी को फॉलो करेगा शिफ्टिंग। तो देखो ये प्लस चार्ज के पास कितना अल्फा H? 3 3 6 2 8, 8 अल्फा H। इस प्लस चार्ज के पास 2 और 3 5 अल्फा H। अल्फा H निकालने आता है ना भाई, प्लस चार्ज वाले कार्बन को सर्किल करो, उससे अटैच कार्बन के ऊपर देखो 5 हाइड्रोजन, प्लस चार्ज को सर्किल करो, उससे अटैच कार्बन से हाइड्रोजन 2 इधर 2 इधर, 4 अल्फा H। कहां पर जाएगा? यहां पर कितना अल्फा H था? प्लस चार्ज के बगल वाले कार्बन पर एक H है, तो 1 अल्फा H था, तो 1 अल्फा H से 4 8 की तरफ जाएगा कि 5 की तरफ जाएगा कि 4 की तरफ जाएगा? सर जाएगा तो तीनों की तरफ है, लेकिन मेजर जो होगा, शिफ्टिंग जो होगा वो इधर की तरफ होगा। हो तो यहां भी सकता है, यहां भी हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल ये दोनों मिल रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहे हैं, इसलिए मेजर शिफ्टिंग यहीं पर हम करेंगे। तो इसमें कुछ देखो, इसमें क्या करना है? इसमें देखना है कि प्लस चार्ज के नेक्स्ट एटम पे लोन पेयर कोई कंटेनिंग एटम तो नहीं है ना? नहीं, तीनों को शिफ्ट करा के जो ज्यादा स्टेबल बनेगा उसी को हम ज्यादा स्टेबल बनाएंगे। और ये शिफ्टिंग जो होगा, अगर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाएगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, इससे ज्यादा स्टेबल इधर होना चाहिए तभी ये शिफ्टिंग होगा। तो इसे आप नोट करें। हाँ बच्चों, ये देखिए कार्बोकैटायन का हमें रीअरेंजमेंट करना है। मैं दे रहा हूं कार्बोकैटायन, देखिए कैसे करेंगे। यहां पर CH3 है, CH3 है, यहां पर H है, यहां पर CH2 है और यहां पर भी एक CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है। सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर शिफ्टिंग होगा कि नहीं होगा। तो चलो भाई, इस प्लस चार्ज के पास कितना अल्फा H है? तो प्लस चार्ज के नेक्स्ट वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, 2 अल्फा H है। अब चलिए शिफ्टिंग कराते हैं। रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल होगा? सर इस CH2 को आप ऐसे लिख दो और अच्छा रहेगा, यहाँ H और यहाँ H। इस प्लस चार्ज जिस कार्बन पे है उसके नेक्स्ट कार्बन पे जो एटम है उस पे लोन पेयर कहीं नहीं है सर, तो रिवर्सिबल शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन होगा। और रिवर्सिबल शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन में हम लोग कोई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं देखते, माइग्रेटरी ऑर्डर नहीं देखते हैं, जिससे ज्यादा स्टेबिलिटी होता है उसे ही देखते हैं। देखो बेटा, H यहां से अगर यहां आएगा तो प्लस चार्ज यहां आएगा और प्लस चार्ज यहां आएगा, तो यहां पर एक H और यहां पर 3 H, 4 अल्फा H मिलेगा। फिर से समझना कि अगर H माइनस का शिफ्टिंग कराते हो तो H माइनस यहां से यहां आ गया। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसका शिफ्टिंग, इसका शिफ्टिंग, इसका शिफ्टिंग 3 बार नहीं करूंगा। अगर H माइनस यहां से यहां आ गया तो प्लस चार्ज यहां आएगा,
प्लस चार्ज के बगल वाले कार्बन पे एक H यहाँ और 2 और 1 यहाँ गया, 3 H यहाँ, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी इस H को ले जाओ, अरे इस H को ले जाओ तभी वही बात होगी, इस H को ले जाओ तभी वही बात होगी। सर इसको अगर लेके चले गए तो ये यहां से यहां गया तो यहां हाइड्रोजन 2 ही रहा, यहां पर प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज के बगल वाले कार्बन पे 2 ही हाइड्रोजन रहेंगे, एक तो ये पूरा का पूरा बड़ा सा ग्रुप जाके जुड़ जाएगा। तो H के शिफ्टिंग होने से 4 अल्फा H हो रहे हैं और इस ग्रुप के शिफ्टिंग होने से 2 ही अल्फा H हो रहे हैं। तो 2 से 2 के पास जाएंगे कि 2 से 4 अल्फा H के पास जाएंगे? आप बोलोगे 2 से 4 पे जाओगे। 4 किससे हो रहा था? H के शिफ्टिंग से कि आइसोप्रोपाइल से? सर H के शिफ्टिंग से। तो क्या लिखेंगे? 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो यहां से H माइनस निकला और यहां पर आया, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH3, यहां पर H है, मतलब यहां CH3 था, यहां पर H था। सर यहां से H चला गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां H है और यहां पर CH3, 4 अल्फा H हो गए। सर देख लो, प्लस चार्ज के इधर वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, या इधर 1 हाइड्रोजन। और भी शिफ्टिंग हो सकता है क्या? सर प्लस चार्ज के इधर भी, इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, इधर भी कोई लोन पेयर। हाँ सर, यहाँ H है, CH3 है, CH3 है, रिवर्सिबल शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन हो सकता है। 1-2 किसका शिफ्टिंग कराएं सर? या तो H का कराएंगे या तो CH3 का कराएंगे। अब सुनना अच्छी तरह से, अगर H यहां से यहां जाएगा तो प्लस चार्ज यहां से यहां आएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और ये यहां आ जाएगा 2 अल्फा हाइड्रोजन, 8 अल्फा हाइड्रोजन। CH3 अगर यहां से यहां आएगा तो प्लस चार्ज यहां आएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इधर एक 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो कहां जाओगे भाई? 4 अल्फा H से 8 की तरफ जाओगे कि 4 की तरफ जाओगे? आप बोलोगे कि 8 की तरफ जाएंगे। तो किसका शिफ्टिंग कराएंगे? 1-2 H माइनस शिफ्ट, जिसके शिफ्ट होने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने उसी को कराना है। यहां से शिफ्ट कराया तो सर प्लस चार्ज यहां पर आएगा, यहां से शिफ्ट करा दिया सर तो प्लस चार्ज यहां पर आएगा। तो 3-3 6 और H यहां से यहां आ गया 2 8। सर यहां CH3 का अगर शिफ्ट कराते तो यहां प्लस चार्ज आता, यहां CH3 आता, तो 3 और 1 4 हो जाता। इसलिए हम उसका शिफ्टिंग कराएंगे जिसके शिफ्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिले। तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा। क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन यहां आ जाएगा, CH3, C पे प्लस चार्ज, यहां भी CH3, और यहां पर C पे प्लस चार्ज था, यहां CH3 चलाया। यहां पे किसका शिफ्टिंग हुआ है? H माइनस का। तो H माइनस का शिफ्टिंग हुआ, तो यहां पर एक H तो पहले से था ही, एक H और चलाया और यहां पर आ गया CH3, 8 अल्फा H हो गया। अब यहां से इधर लाओगे तो नहीं होगा सर शिफ्टिंग, यहां से ये इधर जाएगा तो H यहां आएगा, एक ही अल्फा H। तो फाइनल जो शिफ्टिंग हुआ ये। ऐसा हम नहीं करेंगे कि डायरेक्ट यहां से यहां शिफ्टिंग करा देंगे, स्टेप बाय स्टेप ये होता है। पहले एक बार 1-2 हुआ, फिर से 1-2 होगा, अगर फिर से स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो 1-2 होगा, फिर से स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो 1-2 होगा। मतलब शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन is step to step process। अगर हर स्टेप में स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, देखो 2 से 4 गया, 4 से 8 गया, कराए। अगर यही 8 से 1 आया तो नहीं कराएंगे। तो एक आपके लिए यहां भी होमवर्क है, CH3 CH CH3 CH2 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 पे प्लस चार्ज, इसका शिफ्टिंग कराना है। तो आज हम यहीं तक रहते हैं, लेकिन ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बेटा। नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स आएंगे, जैसे एल्कीन चैप्टर आएगा तो उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज मिलेगा। तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से करेंगे। 2 मैंने होमवर्क दिया है पिनाकोल के लिए, और एक है ये शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन के लिए। आप इसे करें, इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी आपको मिलेगा, उसे भी आप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।